जय हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैडेट कॉफी टाइम्स विद एएनओ प्रीति स्वामी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक वो सीरीज जो कैडेट लाइफ से तो जुड़ी हुई ही है, उसके साथ साथ हमारे शूटिंग प्रोफेशन से भी जुड़ी हुई है। क्या है ये बातें? ये सारी बात करने के लिए तो आज हमारे साथ हैं अर्जुना अवॉर्डी एंड ओलंपियन, जिन्होंने आज हमारे देश का नाम तो बहुत ऊंचा और रोशन किया ही है। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उस नाम को सुनने का। जी हाँ, अंजुम मौदगिल। सो वी वेलकम यू अंजुम। हेलो मैम। हेलो। तो अंजुम, आज हम आपके साथ वो बातें करने वाले हैं जो हमारे कैडेट्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले अंजुम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कि आप एक कैडेट रही हैं, तो कैडेट कौन सी क्लास में थी और कैसे आपकी वो जर्नी स्टार्ट हुई? बिल्कुल मैम। तो मैं चंडीगढ़ से हूँ। ओके। और मैंने अपनी 14 इयर्स की स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट स्कूल से करी है। ओके। एंड मैंने 8th क्लास में एनसीसी ज्वाइन करी थी, जो जूनियर विंग आई थिंक 8th स्टैंडर्ड से ही शुरू होता है। हाँ जी। बिल्कुल। सो मेरी मदर खुद एक एनसीसी कैडेट और एक एएनओ रहे हैं। ओह वाह। तो उनका मन था कि मैं एनसीसी वाली सारी एक्टिविटीज करके अच्छा। वो एक्सपीरियंस करूँ। एंड उन्होंने मुझे एनसीसी के लिए काफ़ी पुश किया उस टाइम पे। एंड थैंकफुली हमारे स्कूल में एनसीसी थी। ओके। एंड मैंने 8th में ज्वाइन करी एंड उसी के थ्रू फिर मैंने शूटिंग स्पोर्ट्स ट्राई करी। अच्छा। जिसमें आप राइफल्स, पिस्टल्स ट्राई कर सकते हो। और एनसीसी में भी डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अच्छा। इंटर डायरेक्टरेट, इंटर ग्रुप, ओके। ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एंड देन वो खेले मैंने। अच्छा। इवेंचुअली 2008 2009 में। तो मैंने 2008 से शुरू किया है शूटिंग। ओके। सो बस ये एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था लाइफ में। एंड शूटिंग बीइंग अ स्पोर्ट जिसमें एमिनेशन और गन्स इन्वॉल्व रहती हैं, वो वैसे एक नॉर्मली किसी के लिए भी ट्राई करना बहुत ही मुश्किल होता है। Correct. आप कहाँ जाके जाओगे? अब फिर भी बहुत बेटर है, इतनी अकेडमीज हैं। But back then, NCC was the best thing that had happened to me. ओके। तो लिसनर्स और व्यूअर्स, देखा आपने कि अंजुम ने कितने प्यारे तरीके से बताया कि क्लास 8th वो उनके लिए वो ओपनिंग डोर था जिसने सबसे पहले तो एनसीसी में एंट्री कराई। और इनके लिए मेरे को लगता है जो स्टार था, जो स्टार ऑफ द लाइफ जिसे हम कहेंगे, वो उनकी मम्मा भी थी, जो एक्चुअली में इसी लाइफ को देख रही थी और उन्होंने वो लाइफ अपने बच्चे को दिखाई और अंजुम ने वो उनकी आंखों से देखी और वो वहाँ पहुँच गई। तो अंजुम, अब मेरे को ये पूछना है कि जैसे 8th में आपने शूटिंग स्टार्ट की, 2008 से आप शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपने कॉलेज में भी क्या एनसीसी लिया था? बिल्कुल। मैं डीएवी सेक्टर 10 से मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किया है। अच्छा। एंड उसमें मैंने, क्योंकि एनसीसी ने मुझे इतने साल सपोर्ट किया स्कूल में। ओके। और एमिनेशन, वेपन बहुत ही एक्सपेंसिव रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं थे। ओके। और इतना हिम्मत नहीं थी घर वालों को बोलने के लिए कि आप इतने लाख की गोलियां या बंदूक ला के दे दो। ओके। सो आई थिंक उस टाइम पे जो भी एक्सपेंडिचर एनसीसी ने हमारे लिए किया है, उसकी वजह से मुझे कॉलेज में भी एनसीसी को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप, क्योंकि हमारे वहाँ पे शायद गर्ल्स का विंग नहीं था कॉलेज में। ओके। सिर्फ आई थिंक नेवल मेन वाला ही बटालियन थी। अच्छा। सो फिर वहाँ पे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके एक्सटेंशन लेके एनसीसी के वेपन और एमिनेशन यूज़ किया। अच्छा। एंड देन फाइनली वो भी एक लिमिट तक एक्सटेंशन दे पाते हैं एनसीसी ऑफिसर्स। एंड देन फिर मैंने अपना वेपन खरीदा। ओके। या बट मेरी लाइफ शूटिंग करियर के शुरू के 5-6 साल मैंने एनसीसी वेपन, एमिनेशन और किट से ही किया। और उसी में मैं जर्मनी इंटरनेशनल्स के लिए भी गई हूँ काफ़ी, जूनियर्स 2011-12 में। अच्छा। सो दैट वाज ऑल विद एनसीसी इक्विपमेंट। ओके। तो देखा हमारे एनसीसी कैडेट्स और जो भी स्टूडेंट्स जो एनसीसी को लेना चाहते हैं, तो पता ही है आपको कि क्लास 8th और 9th से एनसीसी हर स्कूल में अवेलेबल है और चंडीगढ़ में तो स्पेशली हर स्कूल में है। तो आप जा सकते हैं और अपने ऑप्शन को रख सकते हैं। और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग में अलग अलग स्कूल्स में अवेलेबिलिटी है। उसके साथ साथ जैसे अंजुम ने बताया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट को सुना भी गया। कॉलेज लेवल पे भी अंजुम आपको बहुत सपोर्ट मिला एनसीसी का। लास्ट में एनसीसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे कि
आपको एक लेमैन को अगर हमें ये बताना है कि एनसीसी के एक्चुअली में क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे स्टडीज में बहुत ध्यान देते हैं और उनका ये कहना होता है कि भाई हम अच्छे खासे तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कोर भी अच्छे आ रहे हैं, तो वाई स्पोर्ट्स या वाई एनसीसी, तो उस वाई का आंसर देंगे आप? बिल्कुल, आई थिंक अभी मुझे पहले तो मौका मिला है यहाँ पे बैठने का मेरी गेम की वजह से। Yes. एंड मैं भी स्कूल में एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, करेक्ट। बट क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी हमेशा से, जब मैंने शूटिंग नहीं भी शुरू करी थी, आई वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स रादर देन एनी अदर सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था अलग अलग गेम्स खेलने का। अच्छा। सो आई थिंक व्हेन यू आर इनटू स्पोर्ट्स और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, तब आप काफ़ी तेज होते हो चीज़ें लर्न करने के लिए। अच्छा। एंड शूटिंग में आके भी उसमें इतनी कंसंट्रेशन और फोकस चाहिए, इतनी मेहनत चाहिए कि हम इवेंचुअली वैसे चाहे पढ़ाई की मन कर रहा है नहीं कर रहा है ऐसे बहाने मारते रहेंगे जैसे कोई भी नॉर्मल बच्चा करता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। वेरी ट्रू। बट आई फील वो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ठीक है हम अपना कोई टाइम खो रहे हैं या हमारी कोई बहुत कीमती वक्त जो गुजर रहा है, वो ऐसा हमें पढ़ाई के साथ कब, मेरे को तो नहीं फील हुआ एटलीस्ट। बट जब मैं स्पोर्ट्स में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अब मुझे आज ही ये करना पड़ेगा अगर मुझे नेशनल लेवल पे जाना है, मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे इंडिया टीम में आना है। वाओ। सो वो ना थोड़ा टाइम बाउंड हो जाता है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर पाते हो जब आप एक एथलीट बन जाते हो, जब या आप कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी करते हो। बिल्कुल। सो आई थिंक इसलिए मैं 10th और 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे बोर्ड्स में, एंड 9.4 CGPA मेरी 10th में वाओ, थी। दैट्स गुड। एंड कॉमर्स लिया था मैंने 11th एंड 12th में, एंड उसमें मेरी 85% थे। क्या बात है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज मैंने ट्रैवलिंग के टाइम पे कभी हमारे केरला में कंपटीशन हो रहे हैं, कहीं से एक एक दिन आके कॉलेज के एग्जाम्स दिए हैं, फिर वापस गए हैं किसी मेजर किसी टूर्नामेंट की सिलेक्शन के लिए, वो कंपटीशन है तो वो भी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर कोई मैचेस इधर कोई पेपर हो रहा है वो भी ज़रूरी है। सो आई थिंक वही आप कैसे बैलेंस कर सकते हो अपनी लाइफ, जो आई थिंक लाइफ का सबसे ज़रूरी पार्ट है बैलेंस। आप अपनी प्रोफेशनल, प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो। एज एन एथलीट वो हम छोटे होते से, जब मैं 14-15 साल की थी तब से हम वो करते हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं 30 की हूँ, सो इट्स लाइक हाफ माई एज आई हैव बीन इनटू शूटिंग, एंड द बैलेंस आई हैव इन माई लाइफ, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव लर्नड इन शूटिंग। वेरी ट्रू। एंड आई थिंक इट्स नॉट ओनली कि आप कोई एनसीसी ज्वाइन करोगे या गेम ज्वाइन करोगे उससे आपका कोई टाइम वेस्ट ही होगा, नहीं। अगर आप सपोज नहीं जीतो कोई टॉप लेवल पे भी, बट जो आप कभी हारते हो, वो आप अपनी लाइफ में किसी भी लो फेज को कैसे डील करते हो। करेक्ट। आप किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है, कोई आपके अगेंस्ट है, आप उसको कैसे डील करते हो। आई थिंक ओवरऑल दैट इज व्हाट स्पोर्ट्स टीच यू इन लाइफ, टू डील विद द एक्चुअल लाइफ दैट्स देयर इज, जो आपको एज अ नॉन एथलीट, एज अ नॉन सेलिब्रिटी आपको फेस करनी है एक लाइफ। सो आई थिंक दैट इज व्हाट एनसीसी एंड स्पोर्ट्स हैज टॉट मी, एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल टू बी have learned that at very young age in my life. Very true. तो हमारे जितने भी कैडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कितना प्यारा सा मैसेज अंजुम ने दिया है कि एकेडमिक्स भी ज़रूरी है, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, वो आप बाहर निकलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, या जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आप लाइफ में फेस करते हैं, वो ही आपको एक ट्रू पर्सन बनाती है। सो एक बात अभी आपसे ही रिलेटेड, इसी कन्वर्सेशन से रिलेटेड है अंजुम, कि जैसे आपने कहा कि हमें वहाँ पे जाके बहुत सारा एक्सपीरियंसेस होता है, तो जब हम फेल होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं जो जाते हैं और बहुत पैशन के साथ जाते हैं कि हम ये बस करके ही आएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, तो जब कभी आपके टाइम पे फेलियर आया है तो उससे आपने कैसे कोप अप किया है? सो रिसेंटली मेरा 2023 वाज इन ईयर जब मुझे एक बहुत ज़रूरी कंपटीशन के लिए सिलेक्ट होना था, ताकि मैं पेरिस ओलंपिक्स जाऊं। ओके। तो उसके लिए मुझे एक कोटा जीतना होता है कंट्री के लिए, बट इवेंचुअली आप फिर कॉम्पिटिशन्स में कैसा पार्टिसिपेट करते हो और कैसा परफॉर्म करते हो, उससे फिर आपकी सिलेक्शन होती है।
पर मुझे एशियन गेम्स जो पिछले साल हुई हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट होना था, एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ था खुद के ऊपर अच्छा। वहाँ सिलेक्ट होने के लिए। तो उससे क्या है कि जब आप इतने ज़्यादा सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, बट आप इस चीज़ पे नहीं ध्यान देते कि मेहनत में मतलब कि फोकस अपनी रेस्ट पे भी करना है, आपकी Yes. ट्रेनिंग कैसी है उस पे। जब आप सिर्फ एक आपका रिजल्ट क्या होगा, आप इस पे फोकस करते हो और प्रोसेस पे नहीं, तब मे बी वो चीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे अच्छा। लिए 2023 वैसा ही ईयर रहा है कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई और मेरा बहुत ही खराब फेस था, मैचेस में स्कोर नहीं आ रहा जो चाहिए सिलेक्शन के लिए, एंड मैं टीम से बाहर रही कुछ महीने। तो मुझे ऐसा था कि अब मैं पेरिस नहीं जा पाऊंगी, पेरिस ओलंपिक्स, और मैं टोक्यो ओलंपिक्स भी गई थी। तो वहाँ के बाद मुझे ऐसा वेट था कि मैं पेरिस जाऊँ, ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल जीतूँ। बट फिर मैंने खुद पे काम किया, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो याद दिलाई मैंने खुद को, और मेरी फैमिली की सपोर्ट से जो जो चीज़ें मैंने फिगर आउट करी कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, ये चीज़ काम नहीं कर रही है, उन पे काम किया, अकेले अपने आप की स्ट्रेंथ्स और बेटर करी, एंड इवेंचुअली कुछ टाइम ऑफ लेके शूटिंग बिना कोई मैचेस खेले बस बेसिक्स पे काम किया। एंड आई थिंक आप किन लोगों के साथ हो, आप उनसे क्या बातें करते हो, और आप अपने लिए आपकी कोई, अगर जैसे मेरे लिए शूटिंग स्पोर्ट्स मेरा मेन अब करियर है, उसके अलावा भी मैं क्या करती हूँ वो मेरे को शूटिंग में कैसे हेल्प करेगा वो बहुत ज़रूरी है लोगों को देखने के लिए। सो मेरे लिए फर्स्टली तो बेस्ट टाइम रहता है कि मैं घर आके सबके साथ टाइम स्पेंड करूँ। उसके अलावा मैं पेंटिंग करती हूँ, फिर मैं अब मेरे आर्टवर्क्स लोग खरीदते हैं, फिर मैं उनको सेल करके कई बार डोनेशंस करती हूँ। क्या बात है। सो आई थिंक मैं उतनी ही एफर्ट अपनी पेंटिंग्स में भी डालती हूँ, तो वो मेरे को शूटिंग से माइंड स्विच ऑफ करने के लिए बहुत हेल्प करता है। एंड जब आप फिर एक बार स्विच ऑफ होके जब वापस आते हो तो आप काफी फ्रेश आते हो, चाहे आप थके हुए हो बट आपके लिए वो चीज नहीं है। बिल्कुल। आप एनसीसी ऑफिसर हो, अभी आप कैंप में जाओगे 10 डेज के लिए, ठीक है, फिर जब आप घर जाओगे आपको सब कुछ फ्रेश और अच्छा लगेगा, रिजुनोवेट हो जाते हैं। हाँ, तो वो घर आपके लिए अभी नया है, ऐसा लगेगा, चाहे आप 30 साल से वहीं रह रहे हो। एग्जैक्टली। सो आई थिंक वो ब्रेक जिसलिए लोग वेकेशन लेते हैं, सो एज एन एथलीट मेरे लिए वो ब्रेक है पेंटिंग करना, हर दिन की ब्रेक है। हर 2 दिन में मैं एक पेंटिंग खत्म करती हूँ। तो जब मैं रेंज पे जाती हूँ तब मैं शूटिंग कर रही हूँ, फिर रेंज से वापस आते ही मैं पेंटिंग में घुस जाती हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं एक एथलीट हूँ या कुछ। क्या बात so है। दिस इज व्हाट हेल्प्स मी टू गेट आउट ऑफ दैट जोन। वाओ, वेरी जो नाइस। खराब चल रहा है, तो ये चीजें हैं जो मुझे हेल्प करती हैं इस जोन से बाहर आने की। क्या बात है। तो आप सभी को वो सक्सेस मंत्रा तो मिल गया होगा, और ये जो मंत्रा है ये स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं है बल्कि ये हमारे एकेडमिक के लिए भी है। कभी कभी हम बहुत सारा पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, और स्टक ऑफ हो जाते हैं कि मैंने प्लान किया था 3 आवर्स पढ़ने का और ये हो ही नहीं पा रहा है। तो आज मंत्रा आपको मिल ही गया है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दो। इट कैन बी हाफ एन आवर, इट कैन बी 1 आवर, एंड डू एक्चुअली व्हाट यू लाइक, व्हाट इज योर कप ऑफ टी। वो जब आप अपने आप को उस कप ऑफ टी में इन्वॉल्व करोगे तो कुछ क्षण के लिए जब आप भूल जाओगे और वापस आओगे तो वही पढ़ाई, वही हिस्ट्री, वही फिजिक्स आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके ब्रेन में ईजिली आ जाएगी। अब मैं आपसे आपके करियर से रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को वो प्रोसेस, वो चैनल बताइए कि कैसे हम एक बिगनिंग स्टेज, जो बिगनर होता है ना, शूटिंग में जैसे उसने स्टार्ट किया, तो बिगनर से लेकर वो ओलंपिक चैंपियन कहें या ओलंपियन बनता है, उसकी जर्नी आप बताइए। बिल्कुल। सो मेरी मदर ने खुद एनसीसी करी थी यूनिवर्सिटी लेवल पे। ओह वाओ। बट वो थोड़ी सी उस टाइम पे 70s 80s में तो पार्शियलिटी बिल्कुल काफी होती थी और ऐसा कुछ फेयर नहीं होता था। हाँ जी। तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम पार्शियलिटी, किसी टीचर की बेटी के साथ उनको लेके गए और मम्मी को नहीं। सो उनमें ना थोड़ा वो हमेशा से स्पोर्ट्स में रही हैं, वॉलीबॉल में रहे हैं, जिम्नास्टिक्स में रहे हैं, तो उनमें वो था कि भाई मतलब ऐसे तो नहीं, जस्ट बिकॉज पार्शियलिटी हुई है, ऐसे कैसी चीजें जाने दे। करेक्ट। और उनको एनसीसी का बहुत शौक रहा है, तो उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करी एज ए टीचर। 2006 में उन्होंने ट्रेनिंग करी, आई थिंक 7 में उन्होंने कुछ कैंप्स अटेंड करे और मुझे भी वो लेके गए 1-2 कैंप्स में, बस नॉर्मल जैसे एज अ मैं टीचर की बेटी गई थी एंड थोड़ा ट्रैकिंग कर ली बच्चों के साथ, अलग अलग गेम्स
के लिए, लिए हाँ टू जी। सी हाउ एनसीसी वर्क्स. ओके, That's when I liked कि हाँ this is something different than normal studies. ओके। और मुझे हमेशा से स्कूल में, हम्म, अब हमारे स्कूल कॉन्वेंट स्कूल है, इतने अच्छी पढ़ाई करते हैं, इतना बिल्कुल। टफ लेवल है हाँ, बच्चों का, एंड बिल्कुल। कंपटीशन लेवल इज सो गुड. करेक्ट। But for me, one thing I always wanted to do was something different from others. ओके, So that's how NCC helped me. ओके। एंड तो जब मैंने कैंप्स वगैरह मम्मी के साथ लगाया, आई फिगर आउट कि दिस हैज सम अपॉर्चुनिटी कि मैं Okay. कुछ डिफरेंट कर सकती हूँ. एंड देन एनसीसी में मुझे अच्छे एएनओज एंड कैप लाइक सीईओज मिले जिन्होंने मेरा कैलिबर पहचाना, वेरी ट्रू। एंड उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया कि आप ये गेम कर सकते हो, वी कैन सी दैट इट्स गोइंग गुड, आप कर सकते हो. एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड with NCC in 2008 from Okay. my school, Sacred Heart School. And Okay. then फिर मैंने 2009 में अपना पहला नेशनल्स खेला. अच्छा, सो मेरी उस टाइम पे शूटिंग अच्छी हो गई कि मैंने जो इंटर डायरेक्टरेट, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन्स हैं, अच्छा, उसमें अच्छा परफॉर्म किया. एंड देन दैट्स हाउ यू गेट सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम. ओके, फिर मैंने नेशनल 2009 में अपना पहला खेला. ओके, एंड देन उस टाइम पे बहुत अवेयरनेस नहीं थी शूटिंग की, और बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन नहीं था, नहीं था, हाँ जितना जी। हम अभी देखते हैं. अभी Okay. इंडिया में वर्ल्ड का बेस्ट कंपटीशन है, ओके, और बेस्ट नंबर ऑफ शूटर्स, क्वांटिटी इज ह्यूज. ओके, सो उस टाइम पे फिर मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट जूनियर इंटरनेशनल के लिए 2011 में. एंड फिर मैं 2014 was my last year as a junior. अच्छा. And that till then I played all the junior international competitions. ओके, And then with the help of NCC and my coaches in the Indian team, I made it to the senior World Cup as soon as I turned senior. It was when I turned 22. That Okay. was when you become a senior. And then 2015, 16, 17 was like a good year for me, like learning, participating in the senior level competitions. बट अभी तक मेरा वो नहीं आया था कि एकदम कुछ हाई अचीवमेंट. ओके, इंटरनेशनली यू वर प्लेइंग? हाँ, इंटरनेशनल आई वाज प्लेइंग, छोटे छोटे मेडल आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ मेजर नहीं आया, अचीवमेंट नहीं था. तो 2016 में मैंने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था, जो मेरा अच्छा. फर्स्ट इंटरनेशनल गोल्ड था. ओके, बट साउथ एशियन गेम्स इज लाइक जस्ट कपल ऑफ कंट्रीज, ज़्यादा नहीं होती उसमें. बट वो गोल्ड जीतना ही मेरे लिए काफ़ी बड़ा वो था, लाइक अ Achievement. लेसन एंड ऑल्सो टू गेट बेटर. ओके, And then 2018 was the year that actually changed my life for better Okay. in shooting and otherwise. तो मैंने अपना पहला वर्ल्ड कप मेडल जीता मेक्सिको में. क्या बात है। एंड देन उसके बाद मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया. एंड देन फिर 2018 वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल आया. तो वर्ल्ड चैंपियनशिप इज वन ऑफ द टफेस्ट फॉर शूटिंग. ओह माय गॉड। सो वहां पे मेरा सिल्वर मेडल आया एंड आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 2 देन. Oh. And also I qualified for Tokyo Olympics. Okay. And then 2019 was good. Then COVID postponed हुए Olympics, and then we went to Tokyo. It was I've missed out on the final by 2-3 points. Okay. But the whole journey had been amazing. जो भी ups and downs थे उसने काफी सिखाया. And then 2021 में Olympics खत्म हुआ, and 2020 exactly 1 year after playing the Olympics, you know, form dip hui, and then getting back after exactly 1 year I became world number 1. Okay, Yeah. wow, that is So, amazing. Yeah, that was my journey from 2008 to Okay. 2022 when I became world number 1, and then eventually again little bit ups and downs. But today I can happily say that I'm going to the Paris Olympics. And Okay, I'll so be you have doing been selected now. Yes. Okay, और हम आपको बताना चाहते हैं कि अंजुम कल ही आई हैं और उन्होंने एकदम कहा कि ठीक है, आई एम रेडी फॉर द पॉडकास्ट, और आपने हमारे पास आए और टाइम निकाला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट अंजुम. अंजुम, अब एक मैसेज जो मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स के लिए, बिकॉज पेरेंट्स और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कितना ये गेम देखो एक्सपेंसिव भी है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका स्कोप है? सो देखो, एनसीसी अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्वाइन करवाए, हाँ जी, उससे अब क्या स्कूल में पढ़ाई होती है, अब तो काफी बेटर हुआ है करिकुलम, बट हमारे टाइम पे मेनली फोकस वाज स्टडीज एंड लिटिल बिट ऑफ एक्टिविटीज, बट नथिंग लाइक मेजर कि वो आपकी लाइफ में
कुछ चीज, आएगा और वो हाँ, हेल्प करेगा। तो हमें बिल्कुल लाइफ एक्चुअली फेस करके रियलाइज हुआ कि ये चीजें काश स्कूल में सिखाई सिखाई होती, जाती, है ना। हाँ हाँ हाँ। बट एनसीसी में वो चीजें हैं जो आपको लाइफ में फेस करनी होंगी, यू नो, द डिसिप्लिन करेक्ट, दैट विल गेट यू एनीवेयर। यस डिसिप्लिन सिखाया जाता है आपको, डिफरेंट फर्स्ट एड एक्टिविटीज सिखाई कराई जाती जाती है, हैं आपको, कितनी सारी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज करवाई करवाई जाती जाती है, हैं जो बच्चे अभी काफी वेकेशन पे जाते हैं उन चीजों के लिए, वो आपको बिल्कुल एनसीसी में इजीली, करने को भी मिलती हैं हाँ और आपको सीखने को भी मिलती हैं। बिल्कुल, अगर एनसीसी नहीं होती, किसने सोचा था मैं जाके सोचूंगी भी कि गन से कोई गेम भी होती है या करेक्ट, एमिनेशन आप गोलियां चलाओगे। हाँ सो वो जो फन है और वो जो लर्निंग है वो मुझे एनसीसी से से ही मिली मिली, है। हाँ एंड एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, ए करेक्ट, बी सी सी सर्टिफिकेट। करेक्ट, थैंकफुली क्योंकि मेरे मम्मा खुद एएनओ ऑफिसर रहे हैं, उनके पास वो नॉलेज थी कि वो कि मुझे हाँ दे पाए कि उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। वैल्यू है, हाँ तो उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं स्कूल में ए सर्टिफिकेट और बाद में सी सर्टिफिकेट कंप्लीट करूँ। करूँ, हाँ एंड मैंने कैसे भी टाइम निकाल के वो करा जब भी एग्जाम्स हुए, हम्म, ताकि उससे आगे अगर किसी को भी आर्मी में जाना है या किसी भी फोर्सेस में जाना है, करेक्ट, आपके वो सी सर्टिफिकेट के बहुत सारे फायदे हैं। हम्म, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर benefit of having NCC सी for anyone who wants to go in यस, military or paramilitary forces, right? यस And apart from that, it was the major learnings and experiencing life लाइफ, outside of school and studies. करेक्ट, So that was the major help that NCC सी एस gave के, me. और आपका इससे शूटिंग का आगे करियर में कैसे हमें हेल्प करता है? बिल्कुल। सो मैंने शूटिंग जब जैसे करी है, तो जब मैंने स्कूल में 3-4 साल करी किया, है, तो उसके जो मेरे सर्टिफिकेट्स थे करेक्ट, एंड जो मेरे मेडल्स हैं, उसकी ग्रेडेशन होती है अच्छा जी, ओके, स्कूल लेवल पे एंड कॉलेज लेवल पे। तो स्कूल लेवल पे उसकी जब ग्रेडेशन होती है तो आपको बेनिफिट मिलता है कॉलेज में एडमिशन्स के लिए। ओके, कई कॉलेजेस में मे बी आपके परसेंटेज या कुछ की वजह से आप ना आ रहे हो सिलेक्शन के लिए। अभी अभी इतना कंपटीशन है, बच्चों के फिक्स होते हैं मुझे इस कॉलेज में आना है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या इस यूनिवर्सिटी में जाना है। एनसीसी का भी एंड शूटिंग के भी ग्रेडेशन पॉइंट्स होते हैं जिसके आपको एडमिशन्स में बेनिफिट होता है। अच्छा, एंड उसके अलावा मुझे स्पोर्ट्स कोटा से पंजाब पुलिस में जॉब मिली अच्छा, 2017 में, जब मैंने अपनी मास्टर्स खत्म करी। ओके, And that is because of my sports, because Okay. of shooting. Wow. I became a sub inspector in Punjab Police. ओके, वाओ दैट्स गुड। सो आप 2017 में ही आपको जॉब प्रोफाइल मिल गया हाँ था। जी। तो उसमें जैसे हम जॉब में देखते हैं कि हमें वहाँ पे जाना पड़ता है, बट बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग टू अ नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो उसमें थोड़ा आपको टाइम कैसे देना पड़ता है, मतलब दोनों का बैलेंस कैसे होता है? Yeah, because I'm part of the Indian team right now, तो उसमें they have given me liberty कि आप कहीं भी ट्रेनिंग करो। अच्छा, And we just have to write them, talk to them कि I'm here. Okay. उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देके, लेटर्स देके अच्छा, कि मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ। एंड ओके, that's सो how they यू, support me. ओके, Yeah. तो कितना बढ़िया सपोर्ट है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो स्पोर्ट्स को भी मतलब आगे बढ़ाती है और हमारे पास जॉब सिक्योरिटी तो है ही। तो अंजुम, तुमने कितने प्यारे तरीके से एक ना स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कोई भी उम्र का है, चाहे हमारा क्लास 1 का स्टूडेंट देख रहा है या +1 +2 के हैं या कॉलेज लेवल के हैं, तो आपके लिए एक ऑप्शन आपको दिखा दी गई है कि कोई भी स्पोर्ट्स हम खेलें उसको हम कैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हैं और उसके साथ साथ हमारी जॉब भी एसोसिएट हो सकती है। तो लास्ट में आपका कोई मोटिवेशनल मैसेज हमारे सारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए, जो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड या आपकी अपनी जर्नी से रिलेटेड कुछ भी हो, वो सुनना चाहेंगे? I think to all the parents first, be as open as you can with the children in terms of how you provide them the opportunities. ओके, I think क्योंकि जब तक, अब तो हमेशा से पेरेंट्स ही ऑब्वियसली बच्चों के काफ़ी डिसीजंस लेते हैं, तो आप जितने खुले होकर, बिना किसी भी ऐसे सोच के कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, मतलब बिना फ्यूचर के रिजल्ट को सोच के हाँ, आप ये सोचें कि इसमें बच्चे को सीखने को क्या मिलेगा। मिलेगा, या ऐसे हाँ, नहीं कि अरे बच्चा हार जाएगा तो दुखी होगा, नहीं, वो लाइफ तो आपको वैसे भी परेशान करेगी आगे। बट जब आप छोटे होते से ही ये सब चीजें लर्न कर लोगे अलग अलग एक्टिविटीज में, चाहे वो कोई गेम है, चाहे वो एनसीसी है या कुछ भी है, सो वो आपके बच्चे को स्ट्रांग ही बनाएगा लाइफ फेस करने के लिए बिल्कुल। जब वो अडल्ट होगा, बड़ा होगा। सो
बी एज ओपन एज यू कैन एंड अगर आपको कोई भी बच्चे को स्पोर्ट्स ट्राई करवानी है, अभी चंडीगढ़ में इतनी अकेडमीज हैं, हर स्कूल में अकेडमीज हैं। यस अगर मैं शूटिंग की बात करूँ, अभी आपके स्कूल में भी यस अकेडमी है, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में अकेडमीज है, और उसके अलावा प्राइवेट अकेडमीज हैं बिल्कुल जहाँ पे आपको वेपन खरीदने की जरूरत नहीं है। बस ट्रेनिंग उनके पे जाना पास है। वेपन है, हाँ उनके पास एमिनेशन है, उनके हाँ पास कोचेज हैं, आपको बताएंगे कि क्या करना है। सो हम्म यू जस्ट हैव टू टेक आउट दैट टाइम फॉर योर किड, टेक द किड देयर, ट्राई करो, पेरेंट्स खुद ट्राई करें, बिकॉज शूटिंग की कोई एज लिमिट नहीं अच्छा है। क्या बात है। सो जस्ट ट्राई द स्पोर्ट, यू विल सी कि आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो माइंड एंड बॉडी पे कंट्रोल, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ ओके थ्रू शूटिंग। यस The control I have on my emotions, my यस mind, and my body. यस And as a parent, if you try this sport, it will learn, you will learn how to, you know, handle those emotions, which is very important for you and your family. At the same time, the kid will learn how to concentrate, Yes. focus. So I think सब any sport for that matter, not only shooting. So just try different stuff. ऐसा ना हो कि बच्चा बड़ा हो जाए कि अरे यार काश उसको इसमें डाल दिया होता, यस बहुत बच्चा ना है। बोले कि आप मुझे क्यों नहीं मेरे को क्यों नहीं games ज्वाइन में, करवाया या बिल्कुल अरे मुझे ये गेम क्यों नहीं ट्राई करवाई, ऐसे ना। हाँ सो आई थिंक बिल्कुल ट्राई करो, क्या पता बच्चे को क्या पसंद आए, पसंद आ और जो जाए बच्चे को पसंद आएगा, जो बच्चा जिस चीज में इंजॉय करेगा, वो उसमें मेहनत भी जरूर करेगा। बिल्कुल अगर उसको मजा ही नहीं आ रहा है, वो पेरेंट्स की वजह से कुछ जबरदस्ती कर रहा है, अपने आप को दुखी करके कुछ अचीव करने का तो कोई फायदा फायदा नहीं ही है। नहीं है हाँ 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 तो आप अगर किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है, चाहे आपको जीत नहीं मिल रही है, पर जब तक आपको मजा आ रहा है ना, आप पक्का उस चीज में सक्सेसफुल हो होंगे गए। होंगे हाँ और वो पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है और बच्चे के लिए भी। बिल्कुल एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स डिड, दे वर सो ओपन। तो उसकी वजह से मैं आज वो कर पा रही वो मेरी वजह से इतने खुश हैं, Exactly. इतना स्माइल कर पा रहे हैं, बिल्कुल उनको इतनी रिकॉग्निशन मिली है, बिल्कुल इतने बड़े बड़े लोग हमारे घर आते हैं, मिलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, एंड Yes. I feel so proud just Yes. to see them happy. Very I nice. don't need any major tags or something कि हाँ इसीलिए ही कर रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बट जब मम्मी खुश हैं कि जो उन्होंने 15 साल पहले डिसीजन लिया लिया था हाँ कि इन्वेस्ट किया था अंजुम को ट्राई करवाना है, हाँ। शी स्टूड अप कि हाँ, अगर रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि क्यों टाइम वेस्ट करवा कर रहे रहे हो, हाँ। पढ़ाई करने दो ये, हाँ। so she wanted that, she saw that when she was a kid. Yes. So that's what has resulted to me To be be- here. And you are wherever you and I have feel reached. हाँ। and this life is couldn't have been possible अगर मैं सिर्फ पढ़ाई कर कर रही रही होती, होती। हाँ। किसी हाई पोस्ट पे अगर जॉब भी लगी होती, बट वो नॉर्मल जॉब ही होती, Correct. चाहे मुझे कितने भी लाख मिल रहे होते। हाँ बट वो But एक्सपोजर the life now, recognition, the discipline, the health I have, वो मेरे कितने हेल्दी है मेरे लिए मेरी लाइफ। एटलीस्ट मैं अपनी बॉडी का और माइंड का ध्यान रख तो रही रख हूँ रही हूँ, अपनी हाँ। गेम की वजह से। बिल्कुल आई थिंक एवरीथिंग जस्ट गेट्स बेटर व्हेन यू आर वाओ इनटू दिस। तो देखा आपने लिसनर्स और व्यूअर्स के कितने प्यारे तरीके से अंजुम ने बहुत सारा मैसेज भी दिया, पेरेंट्स के लिए भी दिया कि आप भी ट्राई कर सकते हैं। और बेसिकली हमारा ये एपिसोड शूटिंग पे ही था, तो उन्होंने कितने अच्छी तरह से बताया है कि एकेडमीज़ होती हैं या स्कूल्स में भी होती हैं, वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, या प्राइवेट एकेडमीज़ भी जाइए, प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट अपने बच्चे को टेस्ट दीजिए हर स्पोर्ट्स का, और आप उसको छोड़ दीजिए, वो खुद आके कहेगा कि मुझे ये वाले स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है। और ज़रूरी नहीं कि 1 मंथ में वो रिजल्ट शो करे, गिव टाइम एंड गिव योर एक्चुअली टाइम एंड स्पेस कि उसको करने दीजिए, और वो आपके पास ज़रूर आएगा, कहेगा मुझे ये पसंद है। तो इन्हीं सारी बातों को आज हम अपने पॉडकास्ट में लेके आए हैं, और हमारा यही आपसे मैसेज है कि आप प्लीज़ स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी इस शूटिंग के जो हमारा प्यारा सा स्पोर्ट्स है, जो इतने अच्छे लेवल पे अंजुम लेके गए हैं, आप भी और आपके बच्चे भी उसको और आगे लेके जाएं, और इसी तरह से छोटी छोटी बातों को जो उन्होंने हमसे शेयर की हैं, वो हम अपनी लाइफ में एज अ स्टेपिंग स्टोन लेके चलें तो बहुत आगे पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच लिसनर्स एंड व्यूवर्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन, जय हिंद। थैंक यू।